अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द आइडिया लैब। मैं हूं आपकी होस्ट आयमा सैयद, एक पीएचडी स्कॉलर, एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट और एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर। अब तक आइडिया लैब ने आपके लिए क्या किया है? आइडिया लैब आपके लिए ऐसे बिजनेस आइडियाज लाया जिनमें आप सीख सकते हैं कि 3,000 से 10,000 रुपए में कारोबार कैसे शुरू होता है, चीजें कहां से लेते हैं, क्लाइंट्स को कैसे पहुंचाते हैं। इसके ऊपर पूरी प्लेलिस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है चैनल पर। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि जो कंपनीज इंटरनेशनली मिलियन, बिलियन एंड ट्रिलियन रुपीस कमाती हैं, वो किस प्रोडक्ट और सर्विस से कमाती हैं और आप उसे स्मॉल स्केल लेवल पर कैसे शुरू कर सकते हैं। आपकी इन्वेस्टमेंट आपके पैसिव अर्निंग का जरिया कैसे बनती है। स्टॉक्स क्या हैं, पीएसएक्स क्या है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर आपकी गवर्नमेंट आपके पैसे सेफ कैसे रखती है, और इसके अलावा कंपनीज में इन्वेस्ट करने से पहले उनकी फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस कैसे की जाती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे पढ़ी जाती हैं। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं, लेकिन मैंने अपनी जर्नी से जो कुछ सीखा आपके साथ शेयर करती हूँ ताकि आप आइडिया लैब के साथ ग्रो कर सकें। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द आइडिया लैब। और आज हम ये बात करने वाले हैं कि जैसे हमने कल मीज़ान पाकिस्तान इंडेक्स की बात की, उससे हम किस तरीके से अपना पोर्टफोलियो डिज़ाइन कर सकते हैं। और आज हम ये बात करेंगे कि उसमें मौजूद स्टॉक्स के ज़रिए हम क्या स्ट्रेटजी कर सकते हैं, किस तरह की इन्वेस्टमेंट गोल्स को, अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को किस तरीके से प्लान कर सकते हैं कि हम तकरीबन 2 करोड़ रुपए अर्न कर सकें। तो आज हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव होगा, सबसे पहले वो क्या होगा, हमारा ऑब्जेक्टिव यही होगा कि इस पोर्टफोलियो का मकसद जो होगा वो ये होगा कि हम पाकिस्तान मीज़ान पाकिस्तान इंडेक्स, जो कि एक शरिया कॉम्प्लाइंट स्टॉक है का इंडेक्स है, उसके ज़रिए हम माहाना इन्वेस्टमेंट करके एक लॉन्ग टर्म डाइवर्सिफाइड और हलाल पोर्टफोलियो बनाएं। ये स्ट्रैटेजी जो है वो बिगिनर्स के लिए भी सूटेबल होगी, एडवांस इन्वेस्टर्स के लिए भी, क्योंकि इसमें जो है असल में जो हमारा मकसद है वो पूरा हो रहा है। हमारी वेल्थ क्रिएशन, हमारा डिविडेंड इनकम, हमारी कैपिटल ग्रोथ, हर चीज़ कवर हो रही है। तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग नहीं है ये, बल्कि ये एक लॉन्ग टर्म ओनरशिप वाली अप्रोच होगी आज। तो आज हम देखते हैं कि पोर्टफोलियो का स्ट्रक्चर क्या होगा। तो सबसे पहले ये कि पोर्टफोलियो को हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि हमने कल बात करी थी कोर होल्डिंग, तो 50% अगर हम कोर होल्डिंग के लिए रखें, यानी कि ये वो बड़ी और स्टेबल कंपनीज हैं जो रेगुलर डिविडेंड भी देती हैं और इनका जो रिस्क है वो भी कम है। अब इसमें एंग्रो है, एचयूबीसी है, ओजीडीसी है, मारी है, पीएसओ है, ये सब अलग अलग कैटेगरीज में भी आ जाते हैं और कुछ जो हैं वो सेम कैटेगरीज से भी हैं। तो आप अपने पोर्टफोलियो की जो इन्वेस्टमेंट, अगर आगे हम जैसे बात करेंगे कि पैसों के हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं कि पहले कौन सी कंपनीज जो हैं वो आपके इसका हिस्सा बनने चाहिए। फिर आप सैटेलाइट होल्डिंग्स यानी 30% उन स्टॉक्स को ले सकते हैं जो साइक्लिकल स्टॉक्स हैं और जो इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ ज़्यादा टाइम, बेसिकली आपको रिटर्न जो है उनका वो लिंक हो जाता है आपने आपकी इकोनॉमी के साथ, जिसमें आपका सीमेंट सेक्टर है, आपका फर्टिलाइज़र कंपनीज हैं, और जैसे कि डीजी खान सीमेंट, लकी सीमेंट, मैपल लीफ, एफएफसी, एटीआरएल, पीपीआरएल। और फिर अगर हम बात करें कि इंडस्ट्रियल और टेक्निकल किस्म की जो कंपनीज हैं, या यानी जैसा कि पीएईएल, तो ये जो है, या सिलेक्टेड एनर्जी या सीमेंट के स्टॉक्स जो हैं वो इस साइकिल के इस मिड साइकिल ग्रोथ का हिस्सा बन सकते हैं। तो इस स्ट्रक्चर से जो पोर्टफोलियो है वो एडवांस भी रहेगा, ज़्यादा रिस्की भी नहीं रहेगा और ज़्यादा स्लो भी नहीं रहेगा। अब इसमें मॉडल 1 क्या हो सकता है। अब मिसाल के तौर पर जो है, हम अगर ये बात करें कि आपके पास हैं 10,000 रुपये या 20,000 रुपये, तो आप किस तरीके से जो है वो इन्वेस्ट करेंगे। सबसे पहले अगर आपके पास तो है ना 10,000 रुपये, तब आप क्या करेंगे कि आप जो है उसको माहाना इन्वेस्ट करेंगे। 5,000 के आप कोर स्टॉक्स लेंगे, 3,000 के सैटेलाइट स्टॉक्स लेंगे, 2,000 के टेक्निकल स्टॉक्स लेंगे, और हर महीना सिर्फ 1 या 2 स्टॉक्स बाई किए जाएंगे। और ये रोटेशन के हिसाब से होगा। रोटेशन कैसे होगी वो अभी हम आगे चल के डिस्कस कर लेंगे। ये सब स्टॉक्स जो हैं वो ग्रेजुअली अकोमुलेट होते जाएंगे और इनकी जो एवरेज बाइंग कॉस्ट है वो कंट्रोल रहेगी और आपका जो एक ओवर एक्सपोजर है वो नहीं होगा। अब अगर हम मॉडल बी की बात करें, तो इसमें हमारे पास वो स्टॉक्स आ जाते हैं, अगर आपका जो इन्वेस्टमेंट का कह लें कि अमाउंट है वो आपकी 20,000 रुपये महीने की है, और आप इसमें अब क्या किस तरीके से डिवाइड करेंगे कि आप 50% एलोकेशन जो है वो कोर होल्डिंग्स को करेंगे, यानी 10,000 रुपये आप एंग्रो, एचयूबीसी, ओजीडीसी, मारी, पीएसओ के लिए रखेंगे। सैटेलाइट होल्डिंग में 6,000 रुपये, यानी डीजी खान सीमेंट, लकी सीमेंट, मैपल लीफ, एफएफसी, एटीआरएल, पीपीएल। अब इसमें से आपकी मर्जी है, आप कुछ स्टॉक्स को कम भी कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर हमारे पास 3 सीमेंट के स्टॉक्स हैं, तो आप उनमें से अगर किसी एक में करना चाह रहे हैं या 2 में करना चाह रहे हैं तो आप वो कर सकते हैं। आप ऑयल एंड गैस की जो कंपनीज हैं जैसे कि ओजीडीसी, मारी, पीएसओ, पीपीएल, इनमें से आप 2, एटीआरएल, इनमें से अगर आप 1-2 सेलेक्ट करना चाह रहे हैं तो आप वो भी लेकर आगे
चल सकते हैं। तो हर सेगमेंट के अंदर जो है वो इस तरीके से आपकी जो इक्वल वेटेज है वो मेंटेन हो जाएगी ताकि आपका पोर्टफोलियो बैलेंस रहे। ये मॉडल जो है वो इंटरमीडिएट इन्वेस्टर्स के लिए आइडियल रहेगी। अब अगर हम बात करें मॉडल सी की कि अगर आप 50,000 रुपये महीना इन्वेस्ट करते हैं तो आपकी वेल्थ क्रिएशन किस तरीके से होगी। तो अगर आप 25,000 रुपये कोर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, 15,000 रुपये सैटेलाइट स्टॉक्स में और 10,000 रुपये आपके जो इंडस्ट्रियल या टेक्निकल स्टॉक्स हैं, इस लेवल पर इन्वेस्टर हर महीने जो है वो तीनों सेगमेंट्स में बाय करता है। इससे जो है पोर्टफोलियो कंटिन्यूसली बैलेंस भी रहता है और कंपाउंडिंग भी फास्ट होती है। अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल आएगा कि अगर हम ये 50,000 रुपये, बहुत सारे लोग कहेंगे कि एक पर्सन कैसे बचाएगा, मतलब इतने एक्सपेंसेस हैं आजकल, इस वक्त जिसकी तनख्वाह 2 लाख भी है या 2.5 लाख भी है वो भी आजकल 50,000 रुपये नहीं बचा सक रहा। तो ये हम बचाएंगे कैसे, ये पॉसिबल नहीं है, ये एक लिमिटेड अप्रोच है, या ये हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो देखें, आप मान लें कि आपने एक गाड़ी अगर फाइनेंस करी है, अगर मैं कोई बड़ी गाड़ी की बात ना करूं, इस वक्त सबसे स्मॉल वेरिएंट्स की भी बात कर लें, अगर हम ऑल्टो की बात कर लें तो इस वक्त ऑल्टो की भी जो प्राइस है वो तकरीबन 33 लाख के अराउंड पे, और अगर आप उसको फाइनेंस करवाने जाते हैं किसी बैंक से तो आपको 5 या 10 साल के लिए जो किस्तें भरनी है, 5 साल के लिए बेसिकली 5 या 7 साल का पीरियड होता है, और अगर आपने 5 साल के लिए उसकी किस्तें भरनी है तो वो तकरीबन 63,000 के अराउंड पे बनती हैं। तो अगर आपने एक गाड़ी लेनी है और वो आपने सिर्फ 33 लाख की आपकी कार है और उसके ऊपर आप पे कर रहे हैं और वहाँ आपकी 63,000 की सैलरी बन रही है जो आपको एक किस्म की आपको देनी पड़ रही है, और आप उसके बाद सिर्फ एक फैसिलिटी, एक एसेट बना रहे हैं, तो आप यहाँ पे 50,000 सिर्फ इन्वेस्ट कर रहे हैं। और आज आप फ्यूचर में, आज से 5 साल बाद, जहाँ आपके पास उस सिनेरियो में एक गाड़ी होने वाली है तकरीबन 33 लाख वाली, और यहाँ पर आपके पास जो है वो 50,000 रुपये इन्वेस्ट करके तकरीबन 5 साल बाद, 10 साल बाद 2 करोड़ के राउंड पे होगा। और वो किस तरीके से होगा भी हम आगे चल के इसको देखेंगे। अगर हम बात करें स्टॉक रोटेशन प्लान की, तो रोटेशन का मकसद ये है कि एक ही स्टॉक बार बार ना खरीदा जाए, हर महीने जो है वो डिफरेंट स्टॉक्स को बाय किया जाए। यानी फॉर एग्जांपल आप पहले महीने में एंग्रो, डीजी खान सीमेंट या PAL, इनको आप एडजस्ट कर सकते हैं, या आप अपनी मर्जी से भी मुख्तलिफ स्टॉक्स को मुख्तलिफ मंथ्स में एडजस्ट कर सकते हैं। इसी तरह फिर आप अगले महीने में HUBC और लकी को ले सकते हैं, फिर अगले महीने में OGDC और FFC को। तो आप ज़्यादा इससे जो आपकी नंबर ऑफ शेयर्स हैं उनकी अमाउंट बढ़ जाएगी आपके पास। और फिर इसी तरह से आप मारियो और MLCF हो गया यानी मैपल लीफ हो गया, फिर आप PSO हो गया और ATRL हो गया, PPL हो गया, और फिर अपने साइकिल को रिपीट कर सकते हैं। तो इससे जो आपका पोर्टफोलियो है आपका, वो एक किस्म का आपकी बिल्ड होना शुरू हो जाएगा, और आपका जो साइकिल है जब वो रिपीट होगा तो आपकी एवरेजिंग भी ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि प्राइसेस इन स्टॉक्स की मोस्ट ऑफ द टाइम अपसाइड की तरफ ही आपको दिखाई देंगी। अब इसमें एक अप्रोच और ज़रूर रख लीजिएगा कि फॉर एग्जांपल आप जब इन्वेस्ट कर रहे हैं तब आप हो सकता है कि आप 50,000 कर रहे हैं, तो एक आपकी पर्सनल अप्रोच ये हो सकती है कि आप 5 से 10,000 रुपये पीछे रख लें। अगर आप 10,000 कर रहे हैं तो 2,000, 3,000, अगर आप 20,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 3 से 5,000 के राउंड पे आप पीछे रखें। उसका मकसद ये होगा कि जब डिप्स आएंगी तब आप वहाँ पर एवरेजिंग बेहतर तरीके से कर सकेंगे किसी एक स्टॉक में, किसी 2 स्टॉक्स में। अब हम बात करते हैं डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट रूल की। अगर देखें, जब भी डिविडेंड मिले तो आप उसे विड्रॉ ना करें बल्कि वापस इन्हीं कोर स्टॉक्स में री इन्वेस्ट कर दें। इससे जो कंपाउंडिंग है उसकी स्पीड तेज़ हो जाएगी। जो डिविडेंड भी है नए शेयर्स का भी आपको मिल रहा होगा और पुराने का भी, तो वो अकोमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा। अब हमने हमेशा ये नहीं करते रहना कि जो भी आपने एक बार पोर्टफोलियो देखा है तो अब आप उसको ही बस मैनेज करें। आपने हर 6 महीने के बाद रीबैलेंसिंग प्लान बनाना है अपना। आपने 6 महीने बाद चेक करना है कि अगर आपके जो कोर 50% स्टॉक्स हैं अगर वो कम हो जाएं, न्यू मनी कोर में डालें। आपने देखना है कि अगर सैटेलाइट ज़्यादा हो गए हैं तो नए मनी आप किसी और स्टॉक में शिफ्ट करें। अगर आपको लगता है कि शरिया कॉम्प्लाइंट की जो मीज़ान पाकिस्तान इंडेक्स का स्टॉक था उसमें से कोई कंपनी जो है वो एग्ज़िट ले चुकी है, तो फिर आपको देखना है कि वो वहाँ से क्यों एग्ज़िट हुई है। क्या कोई फंडामेंटल एरर्स हैं कंपनी के अंदर? अगर फंडामेंटल एरर्स हैं तो आप उसमें से जो है क्यों, अगर कोई कंपनी शरिया नहीं रही है या फिर उसकी कोई सेल्स डाउन है या फ्यूचर ग्रोथ नज़र नहीं आ रही, तब आप उसमें से एग्जिट लेकर किसी नए स्टॉक की तरफ भी ऑप्शन देख सकते हैं। अब अगर हम ये देखें कि रिस्क कंट्रोल, क्योंकि देखें ये वो इंडेक्स हैं जो वक्त से पहले चीज़ों को प्रिडिक्ट करेंगे। अगर ये किसी भी स्टॉक से एग्जिट कर रहे हैं तो वो एकदम से नहीं गिरेगा, आप तब भी एक अच्छे बेनिफिट के ऊपर, प्रॉफिट के ऊपर ही होंगे। अब देखते हैं रिस्क कंट्रोल किस तरीके से जो है आपको अपने रूल्स मैनेज करने चाहिए। कभी भी पूरा मंथली अमाउंट एक ही स्टॉक में नहीं लगाना चाहिए। अगर कोई स्टॉक 25% से ज़्यादा गिर जाए बिना फंडामेंटल रीज़न के
तो रिव्यू करना चाहिए। मिनिमम होल्डिंग जो है वो 3 से 5 साल रखनी चाहिए। मार्केट डिप्स पे आपको पैनिक सेलिंग नहीं करनी। ये वो रूल्स हैं जो हम बार बार बात भी करते हैं और ये आपके लिए आपके पोर्टफोलियो को सेव बनाते हैं, आपके कैपिटल को सेव बनाते हैं ताकि आप अच्छे तरीके से अर्न कर सकें। अब अगर हम एक्सपेक्टेड लॉन्ग टर्म की बात करें कि अगर हम उससे पहले हम बात करते हैं एज्यूम्ड रिटर्न फ्रेमवर्क की कि ये आपके लिए कैसे वर्क करने वाला है। हमने अगर रियलिस्टिक PSX एवरेज रिटर्न देखना है तो अगर प्राइस ग्रोथ की अप्रोच को देखा जाए तो वह अप्रॉक्सीमेटली जो कैपिटल स्टॉक्स हैं उसके लिए 10 से 14% एनुअल रिटर्न दिखाई देता है। डिविडेंड यील्ड जो है वो इन कोर स्टॉक्स की 6 से 9% है। तो टोटल एक्सपेक्टेड पोर्टफोलियो जो आपको रिटर्न देगा वो तकरीबन 16% से 22% हो सकता है। ये बहुत ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच है, वरना अगर कह लें कि इतना ज़्यादा ना भी हो तो भी आप 14% इससे आराम से लेके निकल सकते हैं 1 साल के अंदर। अगर अब हम उसी अप्रोच को इसकी एक मॉडल की सूरत में देखें तो वो क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल आप 10,000 रुपये जो है वो मंथली इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपने 5 साल के लिए अप्रॉक्सीमेटली इन्वेस्ट किया है तो आप तकरीबन कह लें कि एनुअल आपका जो अगर 5 साल के लिए कर रहे हैं तो 6 लाख आपका टोटल इन्वेस्टेड वैल्यू बनी और अगर आप 10 साल के लिए कर रहे हैं तो वो 12 लाख बनी। अगर आपने 1 साल के लिए इन्वेस्ट किया और फिर आपने सारी अपने पैसे निकाले तो 1,20,000 आपने इन्वेस्ट किया और एक्सपेक्टेडली आपने 1,38,000 निकाल लिए। अगर 3 साल के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप तकरीबन 5,20,000 रुपये निकालते हैं। आप 5 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आपके पास तकरीबन 10,20,000 रुपये होंगे और ये हम बात कर रहे हैं कि जब आप मंथली सिर्फ 10,000 रुपये डाल रहे हैं और अगर आप सिर्फ मंथली 10,000 रुपये बचा के डाल रहे हैं तो 10 साल बाद आपके पास तकरीबन 35 लाख से ज़्यादा अमाउंट मौजूद होगी। अब अगर हम यहाँ पर देखें मॉडल बी की कि अगर आप 20,000 रुपये पर मंथ डालते हैं तो पहले साल में आप तकरीबन 2,76,000, तीसरे साल में आप 10,50,000 रुपये, फिर 20,40,000 5 साल के बाद और तकरीबन 10 साल के बाद आप 70 लाख से अब की जो अमाउंट है वो इजीली विड्रॉ कर सकते हैं। यानी ये आपका अर्निंग होगी, ये वो आपका एसेट बन जाएगा जिसमें आप कोई घर बनाना चाहें, कोई गाड़ी बनाना चाहें, कुछ भी जो आपके गोल्स हैं जिसके लिए आपने इन्वेस्टमेंट जर्नी को शुरू किया है आप उसको फुलफिल कर सकेंगे। यहाँ पर आपकी जो मॉडल सी की अप्रोच है, अगर आप 50,000 रुपये महीना ये सोच के डालते हैं कि आप एक गाड़ी ले रहे हैं और आप बस इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपका तकरीबन 1 साल के बाद 6,90,000 का प्रॉफिट है, 3 साल के बाद ये तकरीबन 26 लाख रुपए है और 5 साल के बाद ये तकरीबन 51 लाख रुपीज़ है। यानी जहां आप 5 साल सिर्फ एक गाड़ी की किस्त भरते हैं वो भी तकरीबन 60,000 और वो भी सिर्फ एक सबसे स्मॉल वेरिएंट की बात हम कर रहे हैं गाड़ियों में भी, तो आप जाकर 5 साल के बाद एक गाड़ी के मालिक बनते हैं जबकि वो एक डेप्रिसिएशन कह लें एसेट भी होता है। बाज़-औक़ात वो आपका नुकसान भी हो जाता है गाड़ियों का, तो उसमें भी आपको फिर वैल्यू उस तरीके की बेचने पर रीसेल वैल्यू नहीं मिल पाती है। तो अब अगर आप 5 साल बाद देखें तो आप उसमें अपनी वो गाड़ी ऑल्टो तकरीबन 2 टाइम्स की ले सकते हैं। यानी आपने 5 साल में यहाँ पर सिर्फ एक गाड़ी ली, यहाँ जब आप खुद फाइनेंसिंग करवा रहे हैं, अदरवाइज़ आप तकरीबन अगर इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से चलें तो आपके पास इतनी अमाउंट बन जाती है कि आप 2 गाड़ियाँ अफोर्ड कर सकते हैं। और 10 साल के बाद आप तकरीबन आपके सामने कि आप कितनी अमाउंट पे पहुँच जाएंगे, यानी आप तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 2 CR के राउंड पे ईजिली पहुँच सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पर बात करें डिविडेंड ग्रोथ बोनस की कि वो यहाँ किस तरीके से वर्क करेगा। अगर आप 10,000 वाले मॉडल को फॉलो कर रहे हैं तो आप 70,000 से 90,000 का ईयरली रिटर्न डिविडेंड जो है वो 10 साल के बाद देख सकते हैं। यानी कि आपका जो रिटायरमेंट प्लान है वो एक किस्म का रेंज हो जाता है। आपका ये 5 साल के बाद अगर हम बात कर रहे हैं कि आपका डिविडेंड अमाउंट जो है वो इतनी बन सकती है। 20,000 के अगर आपका मॉडल फॉलो कर रहे हैं तो आप 1,40,000 के अराउंड पे जो ईयरली रिटर्न है डिविडेंड है वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और इसी तरह से जो 50,000 वाला मॉडल है वहाँ तकरीबन 3 लाख से 4 लाख रुपए वाला जो ईयरली डिविडेंड है वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इस स्टेज पर जो डिविडेंड है वो आपको नए शेयर्स भी आपको ख़रीद कर देने में हेल्प करेगा और आपके पिछले शेयर्स की जो कंपाउंडिंग है वो भी आपके लिए लूप में वर्क कर रही होगी। तो आप इससे बेहतर अर्निंग्स भी कर सकेंगे और अपना जो हलाल लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो की वेल्थ क्रिएशन है वो मेंटेन कर सकेंगे। तो आज हमने जो यहाँ से सीखा वो ये है कि जो हमारा डिविडेंड है वो हमारे लिए हमें किस तरीके से हमें रिटायर करने में भी इजीली इस पोर्टफोलियो स्ट्रेटजी के थ्रू हेल्प कर पाएगा। हमारी जो एवरेज बाइंग कॉस्ट है वो इस पोर्टफोलियो के थ्रू कंट्रोल रहेगी। पोर्टफोलियो ट्रैकिंग जो है वो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ मेंटेन रह पाएगी और हमारी जो वेल्थ क्रिएशन है वो टाइम के साथ बढ़ती जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, आपने चैनल को लाइक किया होगा, शेयर किया होगा, सब्सक्राइब किया होगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह फिर एक अच्छी वीडियो के साथ मुलाकात होगी। आज के लिए मैं लेती हूँ विदा। अस्सलाम वालेकुम।